आज बड़े ही सौभाग्य की बात है, बड़े ही प्रसन्नता की बात है कि आज श्री राम जी के परम प्रिय भक्त, परम प्रिय सेवक श्री हनुमान जी महाराज का आज प्राकट्य उत्सव है, जन्मोत्सव है। एक पीपल के वृक्ष से लेकर के और हनुमानगढ़ी के किले तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक श्री हनुमान जी महाराज सर्वत्र समान रूप से विद्यमान हैं। श्री हनुमान जी महाराज के लिए कहते हैं कि आप पवन पुत्र हैं, पवन तनय हैं। हनुमान जी के लिए कहते हैं कि आप केसरी नंदन हैं और साथ साथ में शंकर सुवन भी हैं। आपके तीन तीन पिता हैं, पर इसका मर्म क्या है, इसका अर्थ क्या है? श्री हनुमान जी पवन पुत्र हैं, अर्थात आपका जो कर्म है, जो आपकी कार्य शक्ति है, वो पवन के समान है। श्री हनुमान जी महाराज का जो भी कार्य होता है वो पवन वेग से होता है। आप केसरी नंदन हैं, इसका तात्पर्य है हनुमान जी महाराज भक्तों में अग्रगण्य हैं, सेवकों में सर्वप्रथम हैं। श्री हनुमान जी महाराज के समान कोई दूसरा भक्त नहीं, हनुमान जी जैसा कोई दूसरा सेवक नहीं। जिनके सेवा भाव से ऋणी रहे श्री राम, जिनके सेवा भाव से तो श्री राम जी महाराज भी अपने आप को ऋणी मानते हैं। शंकर सुवन से अर्थ है कि श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानी हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, क्योंकि शिव ज्ञान रूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज शंकर सुवन हैं, अर्थात आप ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्य। हनुमान जी महाराज के लिए एक श्लोक आता है कि बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम, बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वंच श्री हनुमंत प्रसाद सेवितम। श्री हनुमान जी महाराज के आराधन करने से, हनुमान जी महाराज का स्मरण करने से हमें बुद्धि प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठ में, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वप्रथम हैं। उनकी सेवा करने से, उनका आराधन करने से हमें बल की प्राप्ति होती है, क्योंकि हनुमान जी जैसा तो कोई बलशाली है ही नहीं। यश की प्राप्ति होती है। श्री हनुमान जी महाराज का यश तो श्री रामभद्र जी भी गाते हैं, जासु जस राम आप बखाना। श्री राम जी महाराज ने भी जिनकी यश का बखान किया हो, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। श्री हनुमान जी का स्मरण करने से साधक को, भक्त को धैर्य की प्राप्ति होती है, पेशेंस मिलता है। आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी है कि हम लोगों में धैर्य नहीं है। रील का जमाना आ गया है, बड़े बड़े वीडियो भी नहीं देखना चाहते, हम तो रील देखते हैं, 15-15 सेकंड में ही उसको चेंज कर देते हैं। हमारे अंदर क्या पेशेंस है? जीवन में पेशेंस की कमी है, इसलिए आज हम लोग कष्ट पा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। अगर दुख आ जाता है तो तुरंत हम पिघल जाते हैं, तुरंत परेशान होने लगते हैं। धैर्य की कमी है। श्री हनुमान जी का स्मरण करने से जीवन में धैर्य आता है। और निर्भयत्वम, हनुमान जी का स्मरण करने से साधक निर्भय हो जाता है। जिनको अकेले में भय लगता हो, जिनको जरा जरा सी बात पर डर लगने लगता हो कि मैं तो क्या कर दूं, आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध को करने में भी लोग सक्षाते नहीं है, जबकि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो अंदर कॉन्फिडेंस, विल पावर हमें हनुमान जी महाराज की सेवा से प्राप्त होता है। और अरोगताम, नाशय रोग हरे सब पीरा। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। और भैया केवल शारीरिक रोग नहीं, मानसिक रोग भी हनुमान जी की कृपा से दूर हो जाते हैं। अजाड्यम, बुद्धि की जड़ता भी समाप्त हो जाती है, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। हनुमान जी जैसा तो कोई ज्ञानी है ही नहीं। वाक्पटुत्वंच, हमें वाक्पटुता, बोलने की एक जो कला होती है, वाणी में मधुरता होती है, वो भी हमें हनुमान जी की कृपा से मिल जाती है। क्योंकि जब श्री रामचंद्र जी अपने भ्राता लक्ष्मण जी के साथ में हनुमान जी से पहली बार मिलते हैं तो राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लखन, ये ब्राह्मण जो है ना, व्याकरण के ज्ञाता हैं, इनकी वाणी से पता चलता है कि ये बहुत विद्वान हैं, इन्हें सभी व्याकरणों का ज्ञान है। ये सारी की सारी जो सद्गुण हैं वो हमें श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से, उनकी सेवा से, उनका स्मरण करने से, उनका ध्यान करने से, उनका आराधन करने से सहज में प्राप्त हो जाती हैं। तो आप सभी से यही निवेदन है
कि कम से कम 5 मिनट का समय निकालें, स्नान के उपरांत श्री हनुमान जी के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। आज हनुमान जी के पावन जन्मोत्सव और प्राकट्य उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। एक बार जोर से मेरे साथ में बोलेंगे, जोश के साथ में, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय, वीर बजरंग बली की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।